आज की क्लास में मैं आपके लिए ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग लाई हूँ। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। इस क्लास में हम ड्राफ्टिंग समझेंगे। कल की क्लास में फुल कपड़े पर कटिंग और सिलाई देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। तो यहाँ पर हम पहले ड्राफ्टिंग समझते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा। ये जो माप है आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने निकाल लेना। तो यहाँ पे पहला माप दे रखा है लंबाई 14 इंच, तीरा 12 इंच। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊँगी। छाती है यहाँ पे 36 इंच। कमर माप चाहिए होगा 34 इंच। ये कुछ माप है जो ब्लाउज़ बनाने में काम में आएगा। अगर आप यहाँ पे बाजू लगाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोरी की ज़रूरत होगी। यहाँ से यहाँ तक ये है फोल्ड साइड से ही आपको अपनी ड्राइंग स्टार्ट करनी हो। कपड़े को आपको यहाँ पे 2 फोल्ड में रखना होगा। 2 फोल्ड में रखकर यहाँ पे कटिंग करना होगा। और ये बैक पार्ट है, ये भी 2 फोल्ड में रखेंगे। ये वाला फ्रंट पार्ट है और ये वाला बैक पार्ट है। यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट समझेंगे, बाद में फ्रंट पार्ट समझेंगे। तो यहाँ पर भी हम फोल्ड साइड यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये है फोल्ड साइड। फोल्ड साइड हम यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच। लंबाई है 14 इंच, 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। ऊपर से नीचे तक हम यहाँ 15 इंच में मार्क करेंगे। ये हो जाएगी इसकी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक ये है तीरा है यहाँ पे 12 इंच। 12 का हम हाफ करेंगे 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो जाएगा हमारा तीरा। यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं आर्म होल लाइन। आर्म होल लाइन कैसे निकालोगे? जो तीरा है बस उसमें हाफ इंच ऐड कर देना, आपका आर्म होल निकल जाएगा। यहाँ पे ये 6 इंच है, हाफ इंच ऐड करने पर ये 6.5 इंच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसी के नीचे होगा हमारा चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करेंगे, इसका चौथाई भाग हमें लेना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे हमने चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया, सेम ऐसे ही हमें कमर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। कमर का फॉर्मूला होता है कमर 1/4, यानी जो भी कमर है उसका चौथाई भाग हमें लेना होगा। कमर है यहाँ पे 34 इंच। 34 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 इंच। कमर की जो भी गोलाई हो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 34 इंच है, 4 से डिवाइड करने पर आया 8.5 इंच। ऊपर से नीचे तक हम इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। आप चाहो तो 2 इंच का सिलाई मार्जिन भी यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो कॉर्नर से हमें 1.5 इंच आगे आना होगा और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगा बैक पार्ट का आर्म होल। यहाँ पे हम 1.5 इंच आगे आए हैं, ये आपको याद रखना है। गले की जो चौड़ाई है हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ जो है मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल बॉक्स बनाएंगे, कॉर्नर से हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप दे देंगे। ये जो हो गया है बैक पार्ट की जो ड्राइंग है कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग को समझेंगे। तो सेम हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ से यहाँ तक ये फोल्ड साइड है, यहाँ पे लंबाई प्लस हमें 1.5 इंच यहाँ पे करना होगा। यहाँ पर हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई है 14 इंच। 14 में हम 1.5 इंच यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15.5 इंच। तो ऊपर से नीचे तक हम यहाँ 15.5 इंच पे मार्क कर देंगे। बाकी जो तीरा है हम वही लेंगे। तीरा देख सकते हो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। यहाँ बैक पार्ट में भी हमने 6 इंच पे मार्क किया था। आर्म होल हमने 6.5 इंच पे मार्क किया था। सेम यहाँ पर भी 6 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट मैंने 9 इंच लिया है, कमर मैंने 8.5 इंच लिया है और 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। जो ड्राइंग बैक पार्ट में हो बहु ड्राइंग हम फ्रंट पार्ट में बनाएंगे। चेंज हमें कहाँ करना है? आर्म होल साइड यहाँ पे चेंज करना है। कॉर्नर से हमें 1 इंच आगे आना है। उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड शेप दे
यहाँ पर हमने 1 इंच कम करके मार्जिन लिया है, जबकि यहाँ पे बैक पार्ट में हम कॉर्नर से 1.5 इंच आगे आकर यहाँ पे राउंड शेप दिया है। यहाँ पर 1 इंच कम करके लेना होगा। अगर आप नहीं लोगे तो आपके आर्मोल साइड यहाँ पे फुलन आ सकता है, जिससे कि ब्लाउज देखने में खराब लगेगा। मेन चीज़ है यहाँ पे बेल्ट और यहाँ पे शेप देना है। यहाँ पर हमने लंबाई प्लस 1.5 इंच किया है, जबकि बैक पार्ट में हमने लंबाई प्लस 1 इंच किया है, क्योंकि यहाँ पे कम मार्जिन चाहिए। एकदम बैक पार्ट जो एकदम प्लेन है, एकदम सिंपल है। यहाँ से बस हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए होगा और नीचे से कमर पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। जबकि यहाँ पर हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, नीचे कमर पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन चाहिए और यहाँ पर बेल्ट जोड़ने के लिए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए। यानी कि हमें पूरे 1.5 इंच का मार्जिन की यहाँ पे ज़रूरत हो। गले की जो चौड़ाई है हम यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो, जितना डीप चाहो उतना यहाँ पे कर सकते हो। किसी को डीप पसंद है तो किसी को शॉर्ट पसंद है। यहाँ से यहाँ तक मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे मैंने वी शेप दिया है, आप कोई और डिज़ाइन बना सकते हो। नीचे से ऊपर तक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने जो शेप दिया था इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँगी। यहाँ पर हमारी जो ड्राइंग है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग समझाया है। कल की क्लास में मैं फुल कपड़े पर कटिंग और सिलाई यहाँ पे दिखाऊंगी। मेरे यहाँ समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा।